नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना शक्ति अम्बेडकर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट व शेयर कीजिए। साथियों, आज आपको जींद जिला की नरवाना विधानसभा के गांव उजाड़ा में ले चलते हैं और वहां पर 2022 वाला वही मामला जो बाबा साहब की प्रतिमा सम्मान से जुड़ा वो फिर से गरमा गया है। वहां पर बाबा साहब के सम्मान को लेकर के लोग धरने में बैठे हैं और इस कड़ी में जींद जो जिला न्यायालय है वहाँ से चल करके जो एडवोकेट सुनील बामणिया अपनी टीम के साथ उजाड़ा गाँव में वो आवाज़ बुलंद करने पहुँचे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आज गांव जाना के अंदर जो पिछले कई दिनों से धरना चल रहा है उसमें पहुंचे हैं और आज आप लोगों के पास में जो एक संदेश भेज रहे हैं और वो संदेश हमारी प्रार्थना भी है पूरे समाज से और पूरी हमारी जो सरकार और शासन और प्रशासन सभी से हमारा निवेदन भी है। पिछले 2022 के अंदर यहां इस स्थान के ऊपर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा स्थापित की गई थी, कुछ जातिगत मानसिकता के लोगों के द्वारा उसको यहां से उखाड़ दिया गया। सरकार ने उसके खिलाफ में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। हमारे हक और अधिकारों को दबाने का काम किया गया। लगभग हमारे यहाँ पे 200 के आसपास में घर है। उन 200 घरों के पास में बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनाने की एक योजना तैयार की गई थी, जिसके चलते यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा स्थापित की गई थी, लेकिन किसी मानसिकता के तहत में उसको उखाड़ दिया गया था। एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, बहुत बड़ी कॉल जो दी गई थी, लेकिन सरकार के कुछ नुमाइंदों के द्वारा गांव के जो मौजूदा व्यक्ति थे जो ये आंदोलन कर रहे थे, जिन्होंने आवाज उठाई थी अपनी, उनकी आवाज को एक साजिश के तहत में दबाने का काम किया गया और वो जो कॉल की गई थी प्रदेश स्तरीय, उसको कहीं ना कहीं स्थगित करवा दिया गया था। लेकिन वो मामला जो का तो स्थगित कर दिया गया, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन पिछले लगभग एक हफ्ते पहले ही गांव के सरपंच के द्वारा इसी जगह के ऊपर अब एक पटवार खाना जो है वो बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल सरासर नियमों की उल्लंघना करते हुए बनाया जा रहा है। क्योंकि ये जो पटवार खाना बन रहा है, यहाँ पे दिन और रात कब्जे के तौर पे कार्रवाई चल रही है। चिनाई का काम जो चल रहा है वो कब्जे के तौर पे चल रहा है, ना कि नियमानुसार चल रहा है। जो इस प्रकार से कोई भी सरकारी बिल्डिंग बनती है, कॉलम वगैरह भर के जो एक प्रॉपर जो उसका कंस्ट्रक्शन का ढांचा तैयार किया जाता है, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। जबरन सरकार के इशारे पे एक मानसिकता के तहत में इस जमीन के ऊपर कब्जा किया जा रहा है पटवार खाने के नाम पे। अगर यहाँ पे लगभग 3 कनाल के आसपास में जो जगह है, 3 कनाल 10 मरले के आसपास में, इसमें से लगभग 1 कनाल के अंदर जो ये पटवार खाना बन रहा है, हमारे गांव के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा फिर भी एक संतुष्टि करके समझौता किया गया कि भाई हम जो है ना, इसमें से 3 कनाल में से 1 कनाल जो है पटवार खाना बन गया, लेकिन 2 कनाल जो जगह बच रही है वो हमारे को लाइब्रेरी बनाने के लिए, एक अंबेडकर भवन बनाने के लिए, यहाँ जो लोग स्थायी निवासी रहते हैं उनको एक चौपाल के रूप में इस्तेमाल किया जाए, ऐसी एक जगह बन जाए सामूहिक रूप से जिसको इस्तेमाल कर सकें। ऐसी जगह बनाने के लिए भूमि की जो मांग कर रहे थे, लेकिन इनकी बिल्कुल अनदेखी करते हुए सामाजिक तौर पे एक जातिगत मानसिकता के तहत इनके आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। तो हम आप लोगों से आज अपील करने के लिए इस मैसेज के माध्यम से आपको कॉल दे रहे हैं कि भाई आप लोगों की मदद की गांव उजाड़ा के वासियों को आवश्यकता है। ये गांव उजाड़ा का सवाल नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। एक बहुत बड़ी मानसिकता के तहत में देश के अंदर, पूरे देश के अंदर आप देखोगे तो आए दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को और उनके अस्तित्व को नस्तो नाबूद करने की साजिश पूरे युद्ध स्तर पे चल रही है। जहां भी देखोगे आप, कुछ जातिगत मानसिकता के लोग, कुछ मनुवादी लोग इस चीज को नकार रहे हैं पूर्ण रूप से कि वे जो हमारा संविधान है, जिसके हिसाब से पूरा का पूरा देश चल रहा है, पूरा सिस्टम चल रहा है, वो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं लिखा गया। ये सिर्फ और सिर्फ ये एक छोटी सी बात नहीं है कि वे इनको इनके द्वारा नहीं लिखा गया, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि उनको जो है हमारा जो संविधान है, जो हमारे को बराबरी का अधिकार देता है,
जो हमारे को जीने का अधिकार देता है, जो हमारे को पढ़ने का अधिकार देता है, जो हमारे को अपनी इच्छा अनुसार जीने का हक, बराबरी का हक दे रहा है, वो संविधान इनको हजम नहीं हो रहा है। वो जो हमारे हक अधिकार बाबा साहब ने हमारे को दिए थे वो इन लोगों को रास नहीं आ रहे हैं, जिसको ये खत्म करने के लिए बहुत बड़ी साजिश के तहत में बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। आप आए दिन सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि भाई कभी एक छोटी सी घटना घटी थी ग्वालियर के अंदर, आप लोगों ने देखी होगी, सभी ने वीडियो। ग्वालियर के अंदर बाबा साहब की स्टैचू लगने का विरोध करके उन्होंने वहां से शुरुआत की। फिर वहां के कुछ मनुवादी लोगों के द्वारा, कुछ मनुवादी जो एडवोकेट्स थे, वकील थे, उनके द्वारा एक साजिश के तहत में ये कहा गया कि भाई ये जो संविधान है जिसका नाम जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ में जोड़ा जा रहा है वो गलत है। जो हमारा संविधान है वो BN राव ने लिखा था, जो बिल्कुल सरासर एक बहुत बड़ी साजिश है, ताकि ये हमारे जो संविधान है जो हमारे को बचा रहा है, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व बचा हुआ है, वो उसको खत्म कर सकें। तो हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, आज आप लोगों को एकत्रित होने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है, एक जो है ना सोच मिलाने की जरूरत है। आज आप लोगों के अस्तित्व को बिल्कुल खत्म करने की साजिश रची जा रही है सरकार के द्वारा। ये मनोवादी सरकार आप लोगों को आपके जो अधिकार जो बाबा साहब ने दिए थे उनसे आपको वंचित करना चाहती है। अब आप लोगों को देखना है कि भाई आप लोगों को अपनी आवाज दबानी है, अपने बच्चों का भविष्य जो है वो बर्बाद करना है, या जिस प्रकार से आप लोगों ने पिछले अतीत के अंदर बाबा साहब के द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसके अंदर जो आपको हक अधिकार दिए थे, मैं खासकर से उन लोगों को कहना चाहता हूं जो बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हैं, बड़े बड़े मंत्री बने बैठे हैं, जिनकी बदौलत जो बाबा साहब के संविधान की बदौलत आज बड़े बड़े पदों पर बड़े बड़े बंगलों के अंदर अपने ऐशो आराम कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए ये मजदूर तबका जो आम आदमी है, ग्रामीण जो व्यक्ति है,